हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 9 फॉरेन ट्रेड करेंगे। ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये मेरे नोट्स हैं। इसमें हर एक क्वेश्चन और उसका आंसर अच्छे से कवर किया गया है। सो ये मैं आपको नोट्स रीड करता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आपको कुछ नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। सुनाओ, आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम वर्ड की मीनिंग समझेंगे कि फॉरेन ट्रेड होता क्या है। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि आइदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो भी फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं। अब इंपोर्ट करना मीन्स हम इंडिया में रहते हुए इंडिया से बाहर की किसी भी कंट्री से गुड्स परचेज करते हैं तो उसे इंपोर्ट कहा जाता है। और हम इंडिया में रहते इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में गुड्स सेल करते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो बाहर के गुड्स इंडिया में आते हैं और इंडिया से हमें पेमेंट करनी पड़ती है। एंड जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए गए गुड्स इंडिया से बाहर जाते हैं और उसके सामने हमें पेमेंट रिसीव्ड होती है, पैसा रिसीव्ड होता है। सो आइए समझते हैं कि क्या होगा फॉरेन ट्रेड, क्या होगा इंटरनेशनल ट्रेड, इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे। लास्ट फ्यू ईयर से इंडिया का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड कैसा रहा है, इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। गिव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स an account statement of records of the values of imports and exports of tangible goods of country during a year। इसे अंडरलाइन कर दीजिए। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ टेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स मीन्स हम जैसे टच कर सकते हैं फिजिकली, दैट इज टेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स का जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरा हुआ है एक साल में, इसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इफ द पेमेंट्स ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ टेंजिबल गुड्स इज मोर देन दैट ऑफ एक्सपोर्ट्स रिसिप्ट्स, then there is deficit in the balance of trade, which is called unfavorable balance of trade। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है, हमारा पैसा बाहर चला जाएगा, इंडिया से बाहर चला जाएगा। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम रिसीव करते हैं, हमारे रिसिप्ट्स होते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो हमारा जो पेमेंट का अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, सपोज करो कि हमने लास्ट ईयर में 100 रुपीज़ के गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, लेकिन उसके सामने 120 रुपीज़ के गुड्स इंपोर्ट किए हैं। सपोज करते हैं, एक नंबर मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूँ। सपोज अब 100 रुपीज़ के गुड्स एक्सपोर्ट हुए और 120 रुपीज़ के गुड्स इंपोर्ट हुए, तो हमें 120 पेमेंट करना पड़ेगा और 100 रुपीज़ रिसीव्ड होंगे। सो 20 रुपीज़ हमारा डेफिसिट कहलाएगा। सो अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है तो हमें डेफिसिट होगा। डेफिसिट का मीनिंग होता है शॉर्टेज। आप लिख लीजिए, मीनिंग शॉर्टेज होगा। और ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए, शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। इफ़ द रिसिप्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ टेंजिबल गुड्स इज मोर, अगर रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं क्योंकि हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा रिसिप्ट ज़्यादा होगा, देन दैट ऑफ पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स, दैन देयर इज सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड विच इज़ कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर हम ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं
इंपोर्ट के कंपेयर में, तो हमें पैसा ज़्यादा आएगा और हमारा पेमेंट कम होगा। सो इसे कहेंगे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि लास्ट ईयर हमने 500 रुपीज़ के गुड्स एक्सपोर्ट किए थे एंड 400 रुपीज़ के गुड्स इंपोर्ट किए थे। अब जब हम 500 रुपीज़ के गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास 500 रुपीज़ आएंगे बाहर से, और इंपोर्ट किया है 400 का, तो 400 का पेमेंट करना पड़ेगा। देन 100 रुपीज़ सरप्लस हो जाएगा हमारे पास। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये करंट अकाउंट होता है, इसे करंट अकाउंट कहते हैं। सो इन डिटेल हम समझेंगे करंट अकाउंट क्या होता है, आगे वाले क्वेश्चंस में आ जाएगा ये पॉइंट। सो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड, एक्सप्लेन द टर्म साइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। Size of international trade means the total values or volume of import and exports of tangible goods. अब अगर हमसे कोई पूछे कि हमारा साइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, हम कितना इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं पूरे एक साल में, सो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वैल्यूज और वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो टोटल वॉल्यूम होगा या वैल्यू होगी उसे हम कहते हैं साइज ऑफ ट्रेड। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि हमने लास्ट ईयर में 500 रुपीज़ के गुड्स एक्सपोर्ट किए थे और 400 रुपीज़ के गुड्स इंपोर्ट किए थे। सो 400 प्लस 500 900 रुपीज़ टोटल होगा हमारा साइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। If the payment for import and receipts from exports are increasing every year, then it can be said that the size of international trade has increased. सपोज़ कीजिए कि लास्ट फ्यू ईयर से हमारा इंपोर्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है और हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि हमारा जो साइज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इफ़ द शेयर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ट्रेड इन द national income of country increases and the share of country's trade in global trade increases, then it can be said that the size of international trade has increased. अगर हमारा जो शेयर है नेशनल इनकम में, जो शेयर है वो इंक्रीज हुआ है, if the share of values of trade in the national income of countries increase एंड शेयर ऑफ कंट्रीज ट्रेड इन ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड क्या होता है कि पूरी दुनिया में जो ट्रेड होता है उसमें हमारा इंडिया का जो ट्रेड है उसका वैल्यू इंक्रीज हो गया है। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का जो साइज़ है, साइज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हुआ है। सो इसे कहेंगे साइज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। होपफुली क्लियर हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेमेंट्स। नाउ हमें ये बताना है कि हमारे पेमेंट्स क्या होंगे, पेमेंट्स किसे कहेंगे। हम एक टर्म यूज करेंगे इस चैप्टर में, पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज द सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर, पेमेंट्स एंड कैपिटल। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज अ सिस्टमेटिक अकाउंट। ये एक अकाउंट है, किसका अकाउंट है, वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम अपनी कंट्री का जो पूरी वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते हैं, चाहे वो गुड्स में है, सर्विसेज में है या ट्रांसफर्स में है, इसे हम कहेंगे पेमेंट्स। देखिए ध्यान से समझिए। सपोज़ कीजिए हम बाहर से गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। हम बाहर से सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं तो भी पेमेंट करना पड़ेगा। Thus, it is an accounting statement showing the value of imports and exports of tangible and intangible goods during a year. यहाँ पर tangible and intangible goods दोनों को लिया जाएगा। इंटेंजिबल गुड्स क्या होते हैं, कई बार हमें सर्विसेज बाहर से लेनी पड़ती हैं। जैसे आप सपोज़ करो कि हम आईटी सर्विसेज बाहर से ले रहे हैं, ऐसा होता तो नहीं है, नॉर्मली इंडिया एक्सपोर्ट करता है आईटी को,
या फिर कोई टेक्नोलॉजी की सर्विसेज बाहर से ले रहे हैं, टैंजिबल गुड्स बाहर से आ रहे हैं। इनटेंजिबल में हम कोई उनका फार्मूला ले रहे हैं, ये भी हो सकता है कि हम उनकी मेडिकल सर्विसेज ले रहे हैं। सो अगर कोई सर्विसेज बाहर से ले रहे हैं या टेंजिबल गुड्स ले रहे हैं, उन दोनों का जो टोटल होगा दैट विल बी आवर पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैज टू साइड, क्रेडिट साइड इन विच ऑल रिसिप्ट्स बाय द होम कंट्री फ्रॉम फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड। एक क्रेडिट साइड होता है, क्रेडिट साइड में रिसिप्ट्स रिकॉर्ड की जाती हैं, एंड डेबिट साइड इन विच ऑल पेमेंट्स बाय द होम कंट्री टू फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड। अब ये जो अकाउंट होता है इसमें टू साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। जो भी इनकम होगी वो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी पेमेंट्स या एक्सपेंसेस होंगे वो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये कैसे काम करता है ये देखिए, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ अभी दिखा देता हूँ कैसे ये रही। ये देखिए, कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स होंगे, जो रिसीव होगा वो क्रेडिट होगा, जो पेमेंट्स होंगे वो डेबिट होंगे। सो ये हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में समझने वाले हैं, डिटेल में समझेंगे अच्छे से, हर एक पॉइंट को हम डिटेल में कवर करेंगे। सो ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेमेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। स्टेट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड का हमें प्रेजेंट कंडीशन चाहिए, हमें समझना है। द वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2013 हैज स्टेटेड सम ट्रेंड्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड फ्रॉम द वर्क ऑफ हिस्टोरियन एग्नस मैडिसन। Since the mid-1800s, the world's population has grown nearly 6 times. World output has grown 60 times and world trade has grown over 140 times. इसे ध्यान से समझना आप। वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है ना वो 6 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। मीन्स पहले अगर एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करके कि पहले अगर पॉपुलेशन हमारा 100 करोड़ था पूरी वर्ल्ड का, मैं पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, पूरी वर्ल्ड का पॉपुलेशन अगर 100 करोड़ था तो अभी पूरी वर्ल्ड का पॉपुलेशन 600 करोड़ हो गया है। पॉपुलेशन 6 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। वर्ल्ड आउटपुट हैज़ ग्रोन 60 टाइम्स। हमारा जो आउटपुट है ना, प्रोडक्शन है, वो 60 टाइम्स ग्रो हो गया है। मीन्स पहले जो आउटपुट था उसके कंपेयर में आज का जो आउटपुट है वो 60 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। एंड वर्ल्ड ट्रेड हैज़ ग्रोन 140 टाइम्स। और जो इंटरनेशनल ट्रेड है पूरी वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड ट्रेड बोल रहे हैं हम, पूरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वो 140 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। मीन्स पॉपुलेशन के कंपेयर में आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, और आउटपुट के कंपेयर में जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड है वो उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ड्यू टू ड्रामेटिक decrease in the cost of transport and communication, and because of the development of political relations among various countries, today's global trade has been increased. एक तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज हो गया है। मीन्स एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में जो गुड्स पहले बेचने के लिए बहुत सारा एक्सपेंस होता था, अब वो डिक्रीज हो गया है। और जो हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस हैं ना, वो पूरी वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छे हैं। सो ये बिज़नेस करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं, और इस वजह से ग्लोबल ट्रेड जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इन द लास्ट 30 years, वर्ल्ड ट्रेड एंड कमर्शियल सर्विसेज ट्रेड हैव इंक्रीज्ड नियरली 7% पर ईयर ऑन एवरेज। लास्ट 30 years से हमारा वर्ल्ड ट्रेड जो है एंड कमर्शियल सर्विसेज, वर्ल्ड ट्रेड मीन्स पूरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एंड कमर्शियल सर्विसेज, जो सर्विसेज भी एक दूसरे को दी जाती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, बैंकिंग सर्विस हो, सर्विस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी है, आप 11th में सीख कर आए हो। सो 7% पर ईयर ऑन एवरेज इंक्रीज हो गई है। बोलिए 7% का इंक्रीज बहुत बड़ा इंक्रीज होता है। Between 1980 and 2011,
द शेयर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड ट्रेड increased from 34 to 47%, and their share in the world imports increased from 29 to 42%. अब ये आपको याद रखने पड़ेंगे नंबर्स। इकोनॉमिक्स में आपको ये है कि आपको सारे नंबर्स के साथ बात करनी है, स्टैटिस्टिक्स के साथ बात करनी है कि 1980 एंड 11 में क्या हुआ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे उनका जो वर्ल्ड ट्रेड था वो इंक्रीज़ हो गया 34 में से 47%। तो ये सारे नंबर्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इन डेवलपिंग कंट्रीज द एशियन कंट्रीज आर प्लेइंग एन इंक्रीजिंग रोल इन द वर्ल्ड। ये अंडरलाइन कर दीजिए। एशियन कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो एशियन कंट्रीज़ आती हैं जिसमें इंडिया है, चाइना है, सिंगापुर है, उन्होंने बहुत ही एक बेस्ट रोल प्ले किया है वर्ल्ड ट्रेड में। मीन्स इंक्रीज़ हुआ है उनका वर्ल्ड ट्रेड। For number of decades, world trade has grown on average nearly twice as fast as world production, which shows the development of the world trade in the world. Last decades में हमने देखा है जो एवरेज है ऑन एन एवरेज नियरली ट्वाइस ग्रो हुआ है। क्या ग्रो हुआ है? एक तो प्रोडक्शन, फास्ट प्रोडक्शन हो रहा है हमारा अभी, एंड उसके सामने हमारा जो ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड है, वो इंक्रीज़ हुआ है। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना। जैसे कि इंडिया कोई किसी भी आर्टिकल का प्रोडक्शन कर रहा है, सपोज एक गुड्स हैं जिसे हम ए नेम दे रहे हैं, ए। अब पहले इंडिया क्या करेगा कि पहले वो गुड्स इंडिया में सेल किए जाएंगे, बट अगर हमारा एडिशनल प्रोडक्शन हो रहा है, हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे हम उसे बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। सो होगा क्या कि हमारा जो एडिशनल प्रोडक्शन है या जो ऐसा प्रोडक्शन है कि जिसकी हमारी कॉस्ट बहुत ही कम है, वो हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। और हम अपनी कंट्री में ऐसा कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे। हर कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेस एक जैसे नहीं होते हैं। हो सकता है कि हमारे पास फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हो तो किसी दूसरी कंट्री के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो। हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उनका टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। हम यहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी हमारा एडिशनल होगा उसे एक्सपोर्ट करेंगे और बाहर से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पर कॉस्ट फैक्टर जो है ना, वो ख़ास हमें समझना है कि अगर हमारा कॉस्ट बहुत कम है, हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे, और जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और हम उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो हम वो बाहर से इंपोर्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 4, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। सो होपफुली आपको ये फॉरेन ट्रेड समझ में आ रहा होगा, जिसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करेंगे। पूरा चैप्टर इसी के ही रिलेटेड है, स्टैटिस्टिक्स के साथ बात करेंगे, नंबर्स के साथ बात करेंगे। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे।